Hello everyone. Today we are going to discuss about outbreeding devices. बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं तो ध्यान से सुनो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स का वो फीचर होता है जो कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? इट इज इम्पॉर्टेंट इन ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स बिकॉज जो आने वाली ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा अच्छी हेल्दी हो और ज्यादा इतनी मतलब इस तरीके से हो कि आगे जो नए प्लांट्स बनेंगे उससे बहुत अच्छे हेल्दी और सुपर्ब क्वालिटी के हो। ठीक है, तो अब आउटब्रीडिंग जो डिवाइसेस होते हैं इसके 5 काइंड्स होते हैं, जैसा कि लिखा है यहाँ पे डाइकोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना फ्लावर के, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो दोनों एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं। अगर वो मेच्योर एक साथ हो गए तो जाहिर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और जनरली ये कहाँ पे होता है, ये वाला जो फीचर होता है, ये वाला जो टाइप होता है, ये बाइसेक्सुअल प्लांट में। जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होते हैं। अब जो वो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों अगर सेम टाइम पे मेच्योर हो जाएंगे देन सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं होता है इस कंडीशन में। जैसे यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोटेंड्री के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो एंथर होता है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो जल्दी मेच्योर हो जाता है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो मेच्योर नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों एक साथ मेच्योर होंगे तभी पॉलिनेशन होगा, और अगर दोनों मेच्योर नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आती है इफ सिग्मा सिग्मा मेच्योर्स फर्स्ट, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं प्रोटोगामी। ठीक है, तो सेकंड थिंग इज हाइकोगैमी, हरकोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन दोनों के बीच में डिफरेंस इतना होता है कि अगर वो मेच्योर हो भी जाए साथ में तो भी उनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, स्पेशल सेपरेशन होता है। एंथर बहुत दूर है किससे, स्टिग्मा से, तो यहाँ पे भी पॉलिनेशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका ये मतलब होता है कि ये एक प्लांट के अंदर जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें जो प्लांट है, जो फ्लावर है, वो अपने, अगर उसका सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट करेगा जाहिर सी बात है तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। अगर किसी दूसरे प्लांट का स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आता है तो ही जाके वो पॉलिनेशन होगा। तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्लांट के अंदर होता है। तो फोर्थ इज यूनिसेक्सुअलिटी। अब क्या होता है इसमें कि यूनिसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होगा कि दो अलग प्लांट होंगे, एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। उस मेल प्लांट के अंदर मेल फ्लावर होगा, फीमेल प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर होगा। अब जाहिर सी बात है दो अलग अलग हो गए, तो इन दोनों में जब पॉलिनेशन होगा, इस जैसे मेल प्लांट का जो फ्लावर, मेल फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होगा वो फीमेल फ्लावर में जाएगा। तो जाहिर सी बात है अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एग्जाम्पल इसमें जैसे पपायाज होते हैं, पपाया के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। ठीक है, अब हेट्रोस्टाइली में क्या होता है कि इनकी जो, देखो क्या लिखा था, कंडीशन इन विच फ्लावर्स ऑफ अ प्लांट बियर स्टाइल्स ऑफ अ डिफरेंट लेंथ। मतलब जो स्टाइल होती है, स्टाइल किसका पार्ट होती है, स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो स्टाइल की जो लेंथ होती है वो एंथर से या तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अगर एंथर बड़ा, स्टाइल बड़ी हो गई, एंथर छोटा हो गया, तो वो कैसे जाएगा, पोलन ग्रेन अपने आप नहीं जाएगा, मतलब नहीं जा पाता लेंथ के डिफरेंस के कारण। अगर स्टाइल कई बार छोटी हो जाएगी एंथर से तो भी नहीं पॉलिनेशन होगा। तो ये कंडीशन होती है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। और ये वाली जो 5 कंडीशन है, इन 5 कंडीशन से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करता है, जिससे कि जो हमें आने वाले सीड्स मिलते हैं वो हमें बहुत ही हेल्दी और आगे जो न्यू ऑफरिंग है, न्यू फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें अच्छे प्लांट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।
आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से वाले चैप्टर से चाहिए, तो आई विल मेक द वीडियो फॉर श्योर। थैंक यू।